सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर खजाना कल 18,500 अरब रुपए से ज्यादा का बजट पेश करेंगे। आइंदा माली साल के दौरान FBR को 12,970 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना होगा। दिफा के लिए 2100 अरब, कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 9700 अरब खर्च होंगे। आइंदा माली साल के दौरान तरक्याती मनसूबों पर विफाक 1500 अरब रुपए खर्च करेगा। तवानाई के शोबे के लिए 253 अरब और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए मुख्तस। बजट दस्तावेजात के मुताबिक वाटर रिसोर्सेज के लिए 206 अरब, ट्रांसपोर्ट और मुवासलात के लिए 279 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा क्या खदोखाल होने जा रहे हैं इस बजट के? जी, आइंदा माली साल 2024-25 का बजट कल वफाकी वज़ीर ख़जाना पार्लियामेंट में पेश करेंगे और जो बजट के खदोखाल मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक आइंदा माली साल 2024-25 के लिए बजट का जो तखमीना लगाया जा रहा है वो तकरीबन 18,500 अरब रुपए से ज़्यादा लगाया जा रहा है, जिसमें डेट डेवलपमेंट और जो दीगर डिफेंस है उसके लिए बड़ा बजट मुख्तस किया गया है। अगर बात कर ली जाए डेट के हवाले से तो आइंदा माली साल 2024-25 के दौरान कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए तकरीबन 9.5 से 9.7 ट्रिलियन अरब रुपए खर्च किया जाएगा। 9.7 ट्रिलियन रुपए का जो बजट है वो रवां माली साल की निस्बत उसमें 2.3 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है, क्योंकि रवां माली साल के दौरान जो बजट कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए मुख्तस किया गया था उसका वॉल्यूम 7.4 ट्रिलियन रुपये था, लेकिन जिसमें 1000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है और आइंदा माली साल के दौरान मज़ीद 1000 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा हो रहा है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो एक साल के दौरान कर्ज़ों पर सूद की अदायगियों का जो वॉल्यूम है उसमें 2100 से 2200 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, क्योंकि ये वॉल्यूम बढ़कर 9.7 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच रहा है। इसी तरह जो डिफेंस के लिए 2.1 ट्रिलियन रुपए जो है मुख्तस करने की तजवीज़ है। रवां माली साल के दौरान दिफा के लिए तकरीबन 1800 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मुख्तस किया गया था, लेकिन आइंदा माली साल के लिए 2100 अरब रुपए से ज़्यादा का दिफा के लिए बजट मुख्तस किया जा रहा है। इसी तरह डेवलपमेंट का जो बजट है आइंदा माली साल के दौरान 1500 अरब रुपए विफाक तरक्याती मनसूबों पर खर्च करेगा। जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं आइंदा माली साल 2024-25 के बजट के, उसमें बताया गया है कि विफाक बजट से 1400 अरब रुपए डेवलपमेंट प्रोग्राम पर खर्च करेगा और 100 अरब रुपया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मूड के तहत खर्च किए जाएंगे। आइंदा माली साल के दौरान FBR को बड़ा टैक्स टारगेट हदफ दिया गया है। जो दस्तावेज़ FBR से मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक आइंदा माली साल FBR को 12,790 अरब रुपए का 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ इकट्ठा करना होगा, जिसमें रवां माली साल की निस्बत आइंदा माली साल के दौरान FBR को तकरीबन 3720 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे करना होंगे। FBR आइंदा माली साल के दौरान इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, डायरेक्ट टैक्सेस और जो कस्टम ड्यूटी है इन सब में इजाफा करने जा रहा है। ज़राए की जानिब से ये भी मालूम हुआ है कि आइंदा माली साल के दौरान GST में भी इजाफे की तजवीज़ है, जिसके बाइस FBR को 100 अरब रुपए का रेवेन्यू इजाफी मुतवक्के है। अगर रवां माली साल की कारकर्दगी की बात कर ली जाए तो रवां माली साल के दौरान 9415 अरब रुपए का FBR को टैक्स हदफ दिया गया था, लेकिन FBR ये टैक्स हदफ हासिल नहीं कर सकेगा और 160 अरब रुपए तक का रेवेन्यू शार्टफॉल मुतवक्के है। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए दिगर बजट खदोखाल के हवाले से तो डेवलपमेंट के लिए जैसा 1500 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सब्सिडीज़ की बात कर ली जाए आइंदा माली साल 2024-25 के बजट में तो सब्सिडी पावर सेक्टर के लिए 800 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी मुख्तस की गई है, जिसमें के इलेक्ट्रिक, आज़ाद जम्मू कश्मीर और जो दीगर बलूचिस्तान में ज़राई ट्यूबवेल हैं तमाम के लिए जो सब्सिडी मुख्तस की गई है पावर सेक्टर की वो 800 अरब रुपए से ज़ायद की मुख्तस की गई है। इसमें IPPs को अदायगियाँ और तमाम तर का वॉल्यूम शामिल है। इसी तरह जो बजट के मज़ीद खदोखाल हैं उनकी बात कर ली जाए तो 18,500 अरब रुपए से ज़ायद का जो बजट पेश किया जा रहा है इसमें पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे की भी तजवीज़ है। तनख्वाहों में इब्तदाई तौर पर जो अभी तक तजवीज़ ज़ेर गौर है वो 15 से 20% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। एक तजवीज़ ये भी ज़ेर गौर है कि PDM गवर्नमेंट ने जो 30% का एडहाक दिया था उसको जम कर दिया जाएगा बेसिक तनख्वाह में और 7% मज़ीद इंक्रीज़ दे दिया जाएगा सैलरी में। इसके साथ साथ ये भी तजवीज़ है कि 1 से 22 ग्रेड तक के जो तमाम तर मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 10% तक का इजाफा कर दिया जाए। जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में ग्रेड 20 से 22 तक की जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है उसमें इजाफे की तजवीज़ है। उसमें 40,000 रुपये से लेकर 65,000 रुपये तक मोनेटाइजेशन पॉलिसी में। ठीक है, तो ये तमाम तर खदोखाल है। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे आज 5:30 बजे पेश करेंगे। रवा माली साल अहम मुआशी इशारियों का हदफ हासिल नहीं हो सका।
मालियाती खसारा हदफ से तकरीबन 20% जायद रिकॉर्ड। रवा माली साल महंगाई हदफ से 3.5% जायद रही। महंगाई का हदफ 21% था। औसतन महंगाई 24.5% रिकॉर्ड हुई। टैक्स महसूलात में 30.8% इजाफा। बरामदात 10.6% बढ़ी। दरामदात में 2.4% कमी हुई। बैरूनी सरमायाकारी में 8.1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रवा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ हासिल नहीं किया जा सका। पंजाब असम्बली का बजट इजलास 13 जून को तलब। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो पंजाब असम्बली का बजट इजलास 13 जून को तलब कर लिया गया है और पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि CPEC 2 पर काम तेजी से आगे बढ़ेगा। दौरा चीन से कबल कई इजलास हुए, सबकी काविशों से दौरा चीन कामयाब रहा। दोबारा चीन में सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामला सर फहरिस्त थे। बहुत जल्द चीन से एक वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है कि चीन के साथ रिश्ते को जोड़ें। वो काबीना इजलास से खिताब कर रहे थे। CPEC 2 भी बड़ी तेजी से चलेगा। चीनी जो हुकूमत है, चीनी सफ़ीर से हमारी बड़ी मीटिंग्स हुई कि आप सबकी काविशों मेहनत ये रंग लाई और दौरा जो है वो बहुत ही एक मस्बत वो नोट पर उसका इख्तिताम हुआ। हर मौके के ऊपर सिक्योरिटी इशू जो था वो नंबर 1 था। बहुत जल्द इंशाअल्लाह चीन से एक बड़ा हाई पावर्ड डेलीगेशन पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहा है। अल्लाह ताला ने बहुत हमें बड़ा मौका अता फरमाया है कि हम चीन के साथ अपने रिश्तों को जोड़ें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नामजद अरकान की तैनाती की मंजूरी। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक के इस्लामाबाद से रुकन की तैनाती की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक नैब और श्रीलंका के करप्शन के खात्मे के दायरे में मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी दी गई है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना कायम इजलास हुआ है और इजलास में जो नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर के नामजद शुदा जो अरकान है उनकी तैनाती की मंजूरी जो है वो दी गई है। इसके साथ साथ नमल यूनिवर्सिटी के चार्टर का असर जायजा लिया गया है और कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक के इस्लामाबाद से रुकन की तैनाती जो है उसकी भी मंजूरी दी गई है। नैब और श्रीलंका के करप्शन के खात्मे के इदारे के माबैन मुफाहमती यादाश्त की मंजूरी दी गई है। काबीना कमेटी बराए रियासती मलकीती इदारों के 13 मई और 20 मई के इजलासों के जो फैसले हैं उनकी भी तौसीक की गई है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 23 मई और 27 मई के फैसलों की तौसीक की गई है। काबीना कमेटी बराए कानूनी मामलात। ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। और सुप्रीम कोर्ट के नेशनल पार्क में कायम बोनाल समेत तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म। नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स 3 माह में मुकम्मल खत्म किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, नेशनल पार्क से बाहर कहीं भी लीज मकसूद हो तो मुतासिरा रेस्टोरेंट्स को तरजीह दी जाए। अदालत नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह हुक्म दिया गया है।